जौनपुर के पूर्व सांसद व बाहुबली नेता धनंजय सिंह की एक पोस्ट ने सियासी सरगर्मी पैदा कर दी है। आपको बता दें कि धनंजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पीएम मोदी और गृह मंत्री को भी टैग किया है। मामला प्रतिबंधित कफ सिरप के बड़े मामले में धनंजय सिंह का नाम जोड़ने से बताया जा रहा है। तो पूरी अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, ये जो पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम जोड़ा जा रहा है प्रतिबंधित कफ सिरप के बड़े मामले में, उसमें कौन सी ऐसी उन्होंने पोस्ट की है, क्या बड़ी मांग उठाई है जिसके बाद सियासी सरगर्मियां पैदा हो गई हैं? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि 1 अरब की कोडीन सिरप तस्करी में अभी हाल ही में एसटीएफ ने जो गिरफ्तारी की है, उसके बाद विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा तमाम आरोप लगाए जाने लगे, जिसके बाद जो पूर्वांचल के बाहुबली हैं वो कहीं न कहीं उनको घसीटने की कोशिश हुई और उन्हें उन पर तमाम तरीके से घेरने की कोशिशें जारी हुई, जिसके बाद पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह का एक ट्वीट आया है और वो अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और पूर्व सांसद ने बाकायदा वो ट्वीट जो है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्वीट के जरिए एक मांग कर डाली है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। तो कुल मिलाकर के जो पूर्वांचल के बाहुबली हैं उनमें खलबली है ही है और राजनीति गलियारों में भी ये चर्चा का विषय बन गया है। धनंजय सिंह को लेकर अक्सर तमाम आरोप लगाते रहते हैं विपक्षी दल के नेता इस बात को लेकर कि सत्ता में उन्हें संरक्षण मिला हुआ है, खुली छूट मिली हुई है। जबकि हाल फिलहाल आपने देखा कि धनंजय सिंह को सजा भी हुई थी, जिस कारण चुनाव नहीं लड़ पाए और वो ये माना गया था कि सत्ता के कारण ही नहीं लड़ पाए। सरकार नहीं चाहती थी कि धनंजय सिंह जौनपुर से सांसद बने, इस कारण जो है वो जो है उन्हें सजा हो गई बीच और वो चुनाव नहीं लड़ सके। अब आपको बात करते हैं जो इन दिनों चर्चा का विषय है और धनंजय सिंह की पोस्ट के बाद और मामला गर्मा गया है। दरअसल मामला ये है कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अब सीबीआई जांच की मांग कर डाली है। 100 करोड़ की कोडीन सिरप तस्करी में अमित टाटा की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने बाकायदा पोस्ट किया है और उसमें जो है उन्होंने मांग की है। तो पहले हम आपको बताते हैं कि जो उन्होंने पोस्ट किया है वो क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मुझे पता चला है कि कफ सिरप के मुद्दे पर मेरे कुछ राजनीतिक विरोधियों ने पत्रकार बंधुओं को गुमराह करके मेरे बारे में भ्रामकता फैलाने का कृत्य किया है। इस संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि प्रकरण काशी वाराणसी से जुड़ा होने के कारण कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं के द्वारा झूठे आरोप लगाकर प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकरण की जांच राज्य सरकार द्वारा गहनता से विभिन्न एजेंसियों के द्वारा कराई जा रही है, जिससे प्रकरण की सत्यता सबके सामने आ जाएगी। क्योंकि यह मामला अंतर्राज्यीय है, अतः प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस मामले की व्यापक जांच सीबीआई से कराई जाए, जिससे दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो और अनर्गल आरोपों और झूठी खबरों पर विराम लग सके। आप सभी को मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस संबंध में मैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहा हूं और जिससे भ्रामक खबर चलवाने तथा राज्य सरकार की छवि धूमिल करने वालों का चेहरा उजागर हो सके। तो ये अब सीधे तौर पर पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह ने ट्वीट किया है और ट्वीट के बाद अब ये चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इधर लगातार विपक्षी दल के नेता, वो कांग्रेस हो या फिर अन्य पार्टियों के नेता, इस मामले को लेकर कहीं न कहीं सीधे तौर पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे और धनंजय सिंह पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहे थे। उसके बाद ये पोस्ट आई है और पोस्ट के बाद ये माना जा रहा है कि अब ये मामला आगे चलकर और भी गहरा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये 100 करोड़ की कोडीन सिरप तस्करी का मामला है, इसमें एसटीएफ ने हाल ही में गिरफ्तारी की है अमित टाटा की। अमित टाटा को लेकर के ही ये सवाल उठाए जा रहे हैं
चूंकि इनका नाम है पूरा अमित कुमार सिंह उर्फ अमित टाटा, तो इनके बाद ही, इनकी गिरफ्तारी के बाद ही सियासी हलचल तेज हुई है और शनिवार को बाकायदा पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट लिखकर पूरे प्रकरण की फिलहाल सीबीआई जांच कराने की मांग कर डाली है और अपने खिलाफ फैलाए जा रहे कथित भ्रम पर सवाल भी उन्होंने उठा दिए हैं। तो अब देखना होगा कि इसको लेकर विपक्षी दल आगे आकर के और क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये मामला आने वाले समय में और भी गरमा सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अकेले धनंजय सिंह का नाम ही इसमें नहीं लिया जा रहा है, बल्कि जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसमें विधायक सुशील सिंह को भी इसमें कहीं न कहीं इंगित किया जा रहा है, उनका भी नाम का उल्लेख किया जा रहा है। तो सोचिए जरा कि पूर्वांचल के बाहुबली कहे जाते हैं धनंजय सिंह हो या फिर सुशील सिंह हो, तो ऐसे में अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस मामले में सरकार की तरफ से कोई जानकारी आएगी, सरकार की तरफ से भी कोई बयान आएगा, क्योंकि सरकार की ओर से जब तक कोई बयान नहीं आता है तो ये माना जा रहा है कि तब तक इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। फिलहाल आपको बता दें कि एसटीएफ जांच में एक बात और सामने आई है कि अमित टाटा कोडीन जो मिक्स कप सिरप सिंडिकेट के किंग पिन शुभम जायसवाल का करीबी और पार्टनर है। ये जानकारी मिली थी, जिसमें पूछताछ में आरोपी ने यह भी बताया था कि आजमगढ़ निवासी विकास सिंह के जरिए उसकी पहचान शुभम जायसवाल से हुई थी। अधिक मुनाफे के लालच में उसने इस अवैध धंधे में कदम रखा। तो कुल मिलाकर के अब देखना होगा, जिसका नाम आ रहा शुभम जायसवाल, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो कई नेताओं को संपर्क में थे, कई नेताओं को ओबलाइज भी किया है, उन्होंने गाड़ियां भेंट की हैं ताकि वो एमएलसी बन सके। ऐसे भी आरोप आ रहे हैं। बाकायदा इसको लेकर के एक चिट्ठी भी डीजीपी तक पहुंच गई है, शिकायती पत्र भी पहुंच गया है। तो इस तरीके के तमाम ये मामले इस समय सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से चल रहे हैं। ये मामला उत्तर प्रदेश में फिलहाल सबसे ज्यादा हॉट बन चुका है। सबसे ज्यादा इस मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, जवाब भी आने शुरू हो गए हैं। अब सरकार का रुख क्या रहता है, इस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। जी बिल्कुल। तो 100 करोड़ की कोडीन कफ सिरप की तस्करी के मामले में धनंजय सिंह जो पूर्व सांसद है जौनपुर के और बाहुबली माने जाते हैं, उनका नाम उछलने के बाद उन्होंने आखिरकार सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने इस प्रकरण की पूरी जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की है और सरकार से भी गुहार लगाई है कि वो भी अपना रुख जो है इस मामले पर रखें। तो फिलहाल अब देखना होगा कि मामले में सरकार की ओर से क्या बयान आता है, क्योंकि जब तक सरकार की ओर से कोई बयान नहीं है तब तक इसी तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगते रहेंगे। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।